वेलकम बैक। अब बात जम्मू कश्मीर से पकड़े गए आतंकवादी अब्दुल हमीद की। अब्दुल हमीद जैसे आतंकवादी सुरक्षा एजेंसी में शामिल हो सकते हैं, ये वाकई में एक गंभीर बात है। ये मामला सामने आने के बाद चर्चगेट में निजी सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। जब मुंबई में कोई हादसा होता है, सबकी नजरें सुरक्षा प्रणाली पर जाती है। केवल सरकार ही नहीं बल्कि निजी सुरक्षा एजेंसियों का भी ये कर्तव्य होता है कि वे ऐसी स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाएं। लेकिन प्रशासनिक नीति नियमों के चलते उनके कदम पीछे पड़ने लगते हैं। ऐसी ही कुछ चर्चा चर्चगेट स्थित होटल सम्राट में आयोजित इस चर्चा सत्र के दौरान हुई। इस चर्चा में मुंबई की कई बड़ी निजी सुरक्षा एजेंसीज के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि यदि सरकार राज्य में सेंट्रल एक्ट लागू करे तो किस तरह ऐसी वारदातों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ना तो सिक्योरिटी को कोई ट्रेनिंग है, ना ट्रेनिंग पे जोर है, ना ही वो खुद ट्रेंड है। सेंट्रल एक्ट आने से सेंट्रल एक्ट के अंदर सब प्रोविजन दिए गए हैं कि ये होम डिपार्टमेंट अंडर में होएगा। गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर ही गार्ड वहां पे ट्रेनिंग लेगा। हाल ही में कश्मीर के पूंछ जिले से अब्दुल हमीद नामक एक आरोपी पकड़ा गया, जिसके तार बम विस्फोट मामले में जुड़े होने की खबर है और ये आरोपी पहले किसी निजी सुरक्षा कंपनी में काम करता था। इन एजेंसीज का कहना है कि सेंट्रल एक्ट लागू करने से ऐसे लोगों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये जैसे अभी चल रहा है कि कहीं से भी कश्मीर से गार्ड आ गया, बांग्लादेश से गार्ड आ गया, कहीं से भी गार्ड आ गया, कम से कम उसका अगर प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा तो उसको पकड़ा जा सकता है। इस दौरान इन एजेंसियों ने सरकार से गुहार लगाई कि उनके पास तकरीबन 1.5 से 2 लाख गार्ड्स है और यदि सरकार उनके साथ तालमेल रखे तथा उनके गार्ड्स की सहायता ले तो काफी हद तक आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए CTV। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आज शनिवार है और रोज की तरह सुबह की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पेश है सुबह सुबह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन। बात करते हैं अगली खबर की। मुंबई में धमाकों के बाद सरकार हर उस जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है जहां लोगों का जमघट लगता है। लिहाजा सरकार मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, पबों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है। मायानगरी मुंबई रात की रौनक और बेखौफ जिंदगी के लिए जानी जाती है, लेकिन मुंबई में हुए विस्फोटों के बाद इसके बिंदास मिजाज पर थोड़ा सा असर दिखने लगा है। अगर सुरक्षा एजेंसियों की माने तो अब आतंकवादियों के निशाने पर मनोरंजन के वो ठिकाने हैं जहां लोगों की भारी भीड़ होती है। लिहाजा सरकार इन दिनों शॉपिंग मॉल, पब और मल्टीप्लेक्स की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने की उधेड़-बुन में जुट गई है। मल्टीप्लेक्स में, मॉल्स में, नाइट क्लब्स में वो डिटेक्टर बिठाएंगे, हैंड मेटल डिटेक्टर रहेंगे, गाड़ियां चेक की जाएगी, बैग चेक हो जाएगी। कौन से भी स्थिति में विस्फोटक अंदर नहीं जाने के लिए जो भी उपाय करने की आवश्यकता है वो करने के बारे में उन्हें कहा गया है। सरकार नया कानून बनाकर मॉल, मल्टीप्लेक्स और पब्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी निजी सुरक्षा एजेंसियों पर डालने की फिराक में है, लेकिन निजी सुरक्षा एजेंसियां इस जिम्मेदारी को लेने में हिचक रही हैं, क्योंकि उनकी कुछ मांगे पहले से ही सरकारी दफ्तरों में मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। इनमें सबसे अहम मांग है 21 अप्रैल 2005 में संसद में पारित नए कानून को लागू करने का। हालांकि अधिकांश राज्यों ने केंद्र के सुरक्षा कानून को लागू कर दिया है, लेकिन यहाँ अभी भी महाराष्ट्र प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर एक्ट 1981 ही जारी है, जिस पर अमल करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी दुश्वार है। इवन जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड है उसके अंदर भी ट्रेनिंग की कोई खास फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि दूसरी उसके अंदर ट्रेनिंग देने वालों को खुद सिक्योरिटी का मालूम नहीं है कि क्या है। अगर ये एक्ट सेंटर वाला एक्ट आ जाएगा, इसके अंदर ट्रेनिंग का प्रोविजन है कि ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर से ही जब जो सेटिस्फाई हो जाएगी गवर्नमेंट कि ये ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग दे सकता है, उसी ट्रेनिंग सेंटर से ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। मुंबई में निजी सुरक्षा गार्ड बॉलीवुड के नामचीन सितारों, बड़े उद्योगपतियों समेत कई रिहायशी इमारतों की चौकसी करते हैं, लेकिन जल्दी तैनाती की वजह से ना ही इन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होता। ऐसे में किसी छोटी एजेंसी के कर्मचारी के तार किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के आसार बढ़ जाते हैं।
फिलहाल इस नए कानून के आने में अभी 1 महीने का वक्त है, लेकिन इस नए कानून में क्या इन खामियों की तरफ तवज्जो दी जाएगी? फिलहाल ये सवाल सभी के दिमाग में हलचल मचा रहा है। संजय देशपांडे, मुंबई, आज तक। सुबह सुबह में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे धोनी को क्या मिला है सम्मान। आप देखते रहिए आज तक।